जय श्री राम दोस्तों। एक राजा का दरबार लगा था। सर्दी के दिन थे, इसलिए दरबार खुले में लगा था। महाराज के सिंहासन के सामने टेबल जैसी कोई कीमती चीज रखी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ, कोई फर्क नहीं पाता। अभी तक सभी हारे ही हैं। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा के आदेश पर उसने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग, समान प्रकाश, वह सब कुछ एक जैसा। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक ही है, फिर क्या भेद? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, दोनों वस्तुएं दिखाई तो एक सी देती है, लेकिन है भिन्न। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है। दोनों रूप रंग में एक है, लेकिन कोई फर्क नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। यदि इस राज्य में किसी ने परख लिया तो मैं हार जाऊंगा और यह हीरा राजकोष में जमा करा दूंगा। यदि नहीं पहचान पाया तो हीरे की कीमत के बराबर पैसा आपको मुझे देना होगा। कई राज्यों से जीतता आया हूँ। यदि स्वीकार हो तो परखने के लिए लोगों को बुलाइए। राजा ने कहा, मुझे तो हीरे की परख का ज्ञान नहीं। मंत्री बोले, हम भी हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों समान है। हारने पर धन के गंवाने की चिंता नहीं, लेकिन इससे राजा की प्रतिष्ठा गिरेगी, इसलिए हम भी नहीं हिम्मत करेंगे। एक अंधा आदमी लाठी खटकाता आगे आया और राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दे ताकि मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परखूं। हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं। यदि सफल न भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा कि इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने उसे बुद्धि आजमाने की आज्ञा दे दी। उस अंधे आदमी को दोनों चीजें छुआ दी गई। फिर पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा कांच? उस आदमी ने दोनों को मुट्ठी में रखा, फिर मिनट भर बता दिया कि कौन सा हीरा है और कौन कांच। उसने सही पहचान की थी। हीरे का मालिक जो इतने राज्यों से जीतता आया था, वह हैरान होकर नतमस्तक हो गया। उसने कहा, अपने वचन के मुताबिक हीरा मैं राजकोष में जमा कर रहा हूँ। सब बहुत खुश हो गए। राजा और अन्य सभी ने अंधे की प्रशंसा की। राजा ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच? उस अंधे ने एक गहरी बात कही, महाराज, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा रहा वह हीरा, जो गर्म हो गया वह कांच। जीवन में भी जो बात बात में गर्म हो जाए, व्यर्थ की बातों में उलझ जाए, वह कांच है। जो विपरीत परिस्थिति में भी ठंडा रहे, वह अनमोल है, वह हीरा है। ऐसे पुरुषों का साथ कभी नहीं त्यागना चाहिए। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।